यार एक बात बताओ, हम सब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? सक्सेस, पैसा, नाम, सब कुछ चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। दार। और दार भी अलग अलग टाइप का होता है। एक दार होता है फेल होने का, एक दार होता है किसी को खो देने का, पर एक दार ऐसा भी होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिसका कोई चेहरा नहीं होता। वो बस होता है अंधेरे का दार, अकेलेपन का दार, उस अनजानी ताकत का दार जिसे हम समझ नहीं पाते। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से डरते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी उस जगह के अंधेरे को कम नहीं कर पाती। ये वो जगह है जहां वक्त ठहर सा गया है, जहां दीवारों से कहानियां नहीं, चीखें निकलती हैं। लोग कहते हैं वहां मत जाओ, वहां कुछ है। अब वो कुछ क्या है ये कोई नहीं जानता। बस एक एहसास है, एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाती है। ये वो जगह है जिनको भूतिया कहा जाता है। तो आज हम आपको ले चैलेंज उन भूतिया जगहों पर जिनकी कहानियां आपके रोंगे खड़े कर देंगी। ये सफर सिर्फ दार का नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों का भी है जो इन जगहों से जुड़े हैं। आओ मेरे साथ चलो, देखते हैं इन जगहों के पर्दे के पीछे क्या राज छुपे हैं। पर हाँ, हिम्मत साथ रखना, क्योंकि ये सफर थोड़ा अजीब होने वाला है। पहली मंजिल है राजस्थान का भंगर किला। यार इसके बारे में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। सरकारी वार्निंग है। सोचो, आमतौर पर लोग किलों में जाते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, फोटोज खींचाते हैं, लेकिन यहाँ लोग जाते हैं दार को महसूस करने। दिन के उजाले में भी जब हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है कोई कानों में कुछ कह रहा है। दीवारें ऐसी लगती हैं जैसे अभी अभी यहाँ कोई रहता था और बस बाहर गया है। एक अजीब सी उदासी है यहाँ की हवा में। कहते हैं एक रानी रत्नवती थी, बहुत खूबसूरत, और एक तांत्रिक था सिंधु सेवदा, जो उन्हें पाना चाहता था। उसने काला जादू किया, पर प्लान फेल हो गया और वो मर गया। मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भंगर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। और कुछ टाइम बाद एक जुग में पूरा भंगर तबाह हो गया। लोग कहते हैं आज भी उन सबकी रूहें यहाँ भटकती हैं। रात को तलवारों की, घुंघरुओं की, चीखों की आवाजें आती हैं। अब ये सच है या कहानी, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। पर भाई, रिस्क कौन ले? अब चलो गुजरात, समंदर के किनारे दुमास बीच। नाम सुन के लगता है बीच, मस्ती, पानी, सनसेट। पर यहाँ सनसेट के बाद सीन बदल जाता है। ये बीच अपनी काली रेत के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि यहाँ कभी शमशान हुआ करता था। लाशें जलाई जाती थी और उनकी राख इस रेत में मिल गई। सोचो, आप जिस रेत पर चल रहे हो वो किसी की जिंदगी का आखिरी निशान है। कितना अजीब एहसास है ना? लोग बताते हैं कि रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई फुसफुसाता है, कोई रोने की आवाज निकालता है। कई लोग जो रात को यहाँ अकेले घूमने निकले, वो कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं अगर आप रात को यहाँ घूम रहे हो और आपको लगे कि कोई आपको बुला रहा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि जो बुला रहा है वो शायद इस दुनिया का है ही नहीं। यहाँ के कुत्ते भी रात को अजीब तरह से बिहेव करते हैं, भौंकते हैं, रोते हैं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो हमें नहीं दिखती। वापस राजस्थान चलते हैं, एक ऐसे गांव में जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में एक राज की तरह दर्ज है। कुलधारा एक हंसता खेलता अमीर गांव था पलीवल ब्राह्मणों का। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के लोग, 84 गांव के लोग एक साथ गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहां गए, कैसे गए। बस अपने घर, अपना सामान, सब कुछ पीछे छोड़ गए, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो उन सबको। कहानी ये है कि यहाँ का दीवान सलीम सिंह बड़ा जालिम था। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर लड़की उससे नहीं मिली तो वो सब पर भारी टैक्स लगा देगा। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक रात में गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते श्राप दे गए कि इस जमीन पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और आज तक कुलधारा वीरन है। लोग कहते हैं वहां उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की आहटें सुनाई देती हैं, बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं।
एक पूरा गांव जो अब सिर्फ एक भूत बंगला बनकर रह गया है। अब चलो पहाड़ों में, वेस्ट बंगाल का कुर्सेओंग। यहां है डाउ हिल। सुंदर जगह है, लेकिन इसकी सुंदरता में एक अजीब सी खामोशी है। यहां एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहते हैं दिसंबर से मार्च तक जब स्कूल बैंड रहता है तब इसकी बिल्डिंग से दौड़ने की, फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे छुट्टियों में भी बच्चे यहीं रह गए हों। खिड़कियों से कभी कभी परछाइयां दिखती हैं। स्कूल के पास ही एक जंगल है। यहाँ के लकधारे बताते हैं कि उन्होंने कई बार एक बिना सर वाले लड़के को देखा है। एक लड़का जो थोड़ी दूर चलता है और फिर पेड़ों में गायब हो जाता है। इस रास्ते को डेथ रोड भी कहते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ से गुजरते वक्त उन्हें अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। कई लोग इस डर से डिप्रेशन में चले गए और कुछ ने तो सुसाइड भी कर लिया। एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका जिसके जंगल में डर घूमता है। आखिरी स्टॉप पुणे का शनिवार वाड़ा। पेशवाओं की शान था ये किला, लेकिन इसकी शान के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। एक 16 साल का राजकुमार था, नारायण राव। उसको उसके ही चाचा और चाची ने, रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने, सत्ता के लालच में मरवा दिया। कहते हैं जब कातिल उसे मारने आए तो वो काका मलावचवा, चाचा मुझे बचाओ, चिल्लाते हुए पूरे किले में भागा था। आज भी लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात को उस मासूम राजकुमार की चीखें इस किले की दीवारों में गूंजती हैं, काका मलावचवा। सोचो, एक ऐसी चीख जो सदियों से हवा में कैद है। जो लोग रात को यहाँ रुके हैं या आसपास रहते हैं वो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने ये आवाज सुनी है। दिन में ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, लेकिन रात होते ही ये एक कब्र बन जाता है जहां एक अधूरा इंसाफ आज भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो ये था सफर भारत की कुछ सबसे भूतिया जगहों का, भंगर के श्राप से लेकर शनिवार वाड़ा की चीखों तक। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, ये कहना मुश्किल है। शायद ये बस लोगों का वहम है, मन का डर है, या शायद इन दीवारों में, इन वीरानों में सच में कुछ ऐसे राज दाफन हैं जिनको हमारी साइंस, हमारा लॉजिक समझ नहीं सकता। जिंदगी और मौत के बीच में शायद एक दरवाजा है और ये जगह उसी दरवाजे की चौखट है। हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे कुछ छोड़ जाते हैं। यादें, कहानियां और कभी कभी अधूरे किस्से। ये जगह उन अधूरे किस्सों की ही तो निशानी है। एक याद दिलाती है कि हर चीज का अंत नहीं होता, कुछ चीजें बस ठहर जाती हैं वक्त में। खैर, दर अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह। बस कभी कभी ऐसी जगहों से गुजारते हुए थोड़ा एहतियात बरतना जरूरी है। क्या पता कौन सी अनसुनी कहानी आपके कानों में पड़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन आपका है। क्या आप इन जगहों पर गए हैं या किसी ऐसी ही और जगह के बारे में जानते हैं? अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, रात को अकेले मत घूमना।